जय हिंद दोस्तों, जबरदस्त खबर है और ऐसी खबर है जहां पर हमारा न्यायपालिका के प्रति विश्वास दुगना तिगुना चौगुना होता है। और ऐसा ही किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने सरकार को थप्पड़ मारा है। तो साइन करेंगे। साइन करने के अलावा आपको कौन से रूल में ये कौन से रूल में ये प्रावधान है कि आप उसमें अपना कुछ के पेट में छुरा घुमपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैंने सरकार की तानाशाही पर रोक है। अब हमें जवानों को न्याय की उम्मीद है। मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, आखिर न्याय की क्यों उम्मीद है? जैसा हम सभी ठोक के इस बात को कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में पूरी सुनवाई इक्वल एमएसपी के ऊपर हो चुकी है। 5 मार्च को फैसला संभव है और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और यह सरकार डिले नहीं करती है। और जब तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी चेयर पे हैं तो जवानों को 100% न्याय देंगे कैसे? जैसे कि दोस्तों, हम आपको एक इंसिडेंट हुआ है चंडीगढ़ मेयर चुनाव का, जिसमें टोटल वोटिंग ही 36 थी। 36 जो पार्षद ने वोट डालने थे, उसमें से वहां के एक मान्यवर हैं, उन्होंने 8 वोट को रिजेक्ट कर दिया है। उनका नाम है अनिल मसीह है, जो चुनाव के प्रभारी है, इलेक्शन प्रभारी है। और उनका वीडियो वायरल हुआ था। इसके ऊपर क्या किया था, 8 वोट निरस्त करके उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया, आम आदमी के कुलदीप को हरा दिया, जबकि उन्हें सीधा सीधा दिख रहा था कि हमारे इतने बंदे, हमने जीतना ही है। इतना कष्ट हुआ, दुख हुआ, रोना धोना हुआ और मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में कल जो वर्डिक्ट है वो आप सुन सकते हो कि नेतागिरी की थूथू। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, चंडीगढ़ मेयर होंगे आम आदमी पार्टी के कुलदीप। जरूरी देखें, यानी अधिसूचना भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसकी सुनवाई सार्वजनिक करिए। इस वीडियो को पूरी जवानों को दिखाओ, किसानों को दिखाओ, आम आदमी को दिखाओ कि ये भ्रष्टाचारी लोग किस तरीके से अपनी मनमानी करते हैं। और ये अधिकारी है, लेकिन ये कठपुतली किसकी है? नेताओं की कठपुतली है। और नेता यानी सरकार में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। क्या इस तरीके से? क्या आप ईवीएम हैक करके, क्या आप धांधली करके, वो भी मात्र 36 वोटों के अंदर भी आपने धांधली करवाई? और जब अनिल मसीह उस अधिकारी को कोर्ट के सामने पेश गया तो उसकी टांगें कांप रही थी, उसके इतने सवाल हो रहे थे। चंद्रचूड़ साहब और उनकी बेंच ने इतने सवाल किए कि उसके मुंह का थूक सूख गया और इतने बेइज्जती कराई। why were you putting a mark on those ballots? Sir, actually, make this highlighting it was defaced by the candidate. So it's admitted that you put your marks on the ballot. True, sir. And on 8 ballots totally. Yeah, and they snatched and destroyed immediately. This answers what he did, Mr. Solicitor. Very clear as to what he did. He has to be prosecuted. I think interfering with electoral democracy by returning officers is gravest possible. और यही बेइज्जती, और ऐसा ही एक इलेक्शन कमिश्नर, आप समझ सकते हो, पाकिस्तान पड़ोसी देश में किया। उसको दुख हुआ कि मैं किसी का हक किसी को दे रहा हूं, मेरे कलम से हुआ, और पब्लिकली सामने आ गया कि मुझे मेरे खुदा ने आदेश दिया, मैंने नमाज पढ़ने के बाद ऐसा किया कि मैंने इतना गंदा कृत्य किया है और मुझे बीच चौराहे पर मुझे सजा दे दो। आदमी की अंतरात्मा भी रोती है, भगवान है इसके अंदर। कैसे गलत काम कर सकते हो? नेता जो भी गलत काम कराएगा, इसका मतलब ये अधिकारी के हाथ में कुछ भी नहीं है। अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त जाग गया। देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुमपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूं। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, जो लोग हम और आप समझ सकते हो कि इनकी कितनी मजबूरी है। क्योंकि अब वो मामला, एक मान लो सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो मामला इनकी मनमर्जी चल रही थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो खेल करके दिखाया कि इनका पूरा तमाशा बना दिया। हमारे सेना के बहुत बड़े अधिकारी, उन्होंने लिखा है, हैट्स ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सच प्रोसीडिंग आर ए मैसेज फॉर दीज who take things for granted. Justice is not only to be given but seen. Pray to God that these public servants, irrespective of their rank and position,
should understand that they are not above God of their rank and position are temporary. We all are responsible and accountable for our यंग जनरेशन, मतलब हम आने वाली जनरेशन के लिए उत्तरदायी हैं। हम भगवान के ऊपर नहीं, हमारा रैंक पद ये सब टेम्परेरी है, ऊपर ही जाना है सबको। और यही आत्मग्लानि हुई पाकिस्तान के इस, देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन, उसने बोला मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं, मुझे जो सजा मिले मैं पुलिस के आगे सरेंडर करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जिस सरकार जिसकी बन रही है वो हार रही थी, मैंने उसको जिताया। मैं जब नमाज पढ़ने गया तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप ही सब कुछ कर लूं, लेकिन मैंने सोचा मैं अपनी गलती आम पब्लिक के सामने ले जाना चाहता हूं। कहते हैं कि जमीर कभी न कभी जगता है, और जिन लोगों का जमीर मर गया है और जो लोग इस तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो कि गरीबों की नहीं सुन रहे हैं, जवानों की नहीं सुन रहे हैं, किसानों की नहीं सुन रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में लोग किस पे भरोसा करेंगे? आप जरा सोचिए, क्या देश इस तरीके से चल सकता है मनमानी ढंग से? अरे किसी के अंदर ताकत नहीं है लेकिन वो अंदर से तो रो रहा है, उसकी उन आंखों को सुनिए। भगवान से आप बड़े नहीं हो सकते, आप किसी भी, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब ने खाक में मिल जाना है। और कितने मिलकर चले गए कोई नहीं पूछ रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन पूछ रहा है? बस जयंती के नाम पे याद कर लेते होंगे। बस ऐसे ही है दुनिया। ये दुनिया किसी के बाप की नहीं है, सब ईश्वर की बनाई हुई है। लेकिन ताकत बनाइए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, लड़िए, कर्म करिए, जुझारू बनिए, लेकिन बेईमानी मत करिए। इतनी बेईमानी कि आपके एक बेईमानी करने से नीचे एक कितना बड़ा गंदा मैसेज जाता है दोस्तों। और ये आज जो जबरदस्त फैसला है मैं उसको सलूट करता हूं। और कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो वीडियो देखिए, लोग इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो आप वीडियो देखिए, कि यानी देख सकते हो कि नहीं, दादागिरी और तानाशाही ज्यादा दिन तक नहीं चलती। धन्यवाद। Mr. Masi, I'm asking you questions. If I find that you are not giving me a truthful answer, you'll be prosecuted. Every word which you say, you'll be held liable for what you say. So, you're not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. This is a very serious matter. We have viewed the video on the last occasion. I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper? Sir, there was a words, these councillors were making so much noise, camera, all these. And that's why I'm looking why cameras they are talking about. That's why I was looking at the cameras. There was so much noise, camera. This was all the voice coming. That was the only reason. But why were you putting marks on the ballot paper? Sir, after completing the process of the voting, I had to sign all the ballot papers, and those ballot papers were defaced. I just given my just highlighting that it should not be mixed again. That was the only reason. Why were you? It's very obvious in the video that you look at some of the ballot papers, depending on whether the cross is at the top or the bottom, you put your signature and put the ballot paper in a tray. Where the cross is at the other end of the ballot paper, you put an X mark on the ballot paper. It's also very clear that you are putting the X mark in the ballot paper. Did you or did you not put an X mark on certain ballot papers? So, no, what I'm saying for Please answer my question. I'm answering. Did you first answer yes or no? Did you put an X mark on certain ballot papers or did you not put it? Yes, I marked on the defaced. Alright, how many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, sir. So 8 ballot papers you put an X mark, Yeah. right? No text, sir, just I think for the highlighting, it should not be mixed again the others paper. And immediately after that. Speak in Hindi if you're yes, comfortable. yeah. It seems. Yeah. जैसे ही वो सर हुआ उसके बाद इमीडिएटली आप पार्टी के एक काउंसलर मनोहर और प्रेमलता आए। वो उन्होंने, मैंने ये बोला कि इतना 12 और 16 8 हुआ है, वो आए और उन्होंने आके सारे बैलेट पेपर को स्नैच करके भागने लगे और उनको डिस्ट्रॉय करने लगे, फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल्स ने उनको आकर बचाया और वापस उन सभी बहुत जद्दोजहद हुई वहां पर। जो ये आप काउंसलर थे इन्होंने लेकर भागने लगे। इट इज क्वाइट। पर आप बैलेट पेपर को डिफेंस आप क्यों कर रहे थे? सर मैं आपको पता है आपका फंक्शन एक है, आपको बैलेट पेपर को नीचे साइन करना है। साइन कर सकते हैं आप, हर एक बैलेट पेपर को साइन करना है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे थे कि कोई चुने हुए बैलेट को आप उस पर आप अपना कहते हैं आप टिक लगा रहे हैं या क्रॉस लगा रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? सर वो आप बताइए कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप
बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह आप लगाएं, क्योंकि रूल 11 में यह लिखा है कि आप उसको साइन करेंगे। साइन करने के अलावा आपको कौन से रूल में ये कौन से रूल में यह प्रावधान है कि आप उसमें अपना कुछ या एक्स या टिक या कुछ भी जो आप लगा सकते हैं, आपको कहाँ पावर है वो? सर वो मैं अगेन सर आई एम रिपीटिंग, वो जब मैंने बैलेट्स को देखा बड़े ध्यान से, वो ऐसे दबाए गए थे कि वो क्वाइट विजिबल थे कि निशान देने की कुछ कोशिश की गई। That is the only reason, sir. I was not. So why were you putting a mark on those ballots? Sir, actually, to make this highlighting it was defaced by the candidate. So it's admitted that you put your marks on the ballot. True, sir. And on 8 ballots totally. Yeah, and they snatched and destroyed immediately. This answers what he did, Mr. Solicitor. Very clear as to what he did. He has to be prosecuted. I think interfering with electoral democracy by returning officers is the gravest possible thing. I am for the administration, Chandigarh. Oh, I'm sorry. I thought not the learned SC's presence were marked.